केंद्रीय बिजली मंत्री आर.के. सिंह ने मुफ्त बिजली देने के लिए उधार लेने वाले पंजाब जैसे राज्यों को कर्ज के जाल में फंसने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है, ऐसी योजनाएं तभी ठीक हैं जब राज्य के पास पर्याप्त धन हो। जिन राज्यों पर पहले ही बहुत कर्ज है वह ऐसे लोक लुभावन उपायों का सहारा ले रहे हैं और उन्हें बिजली उत्पादन और संयंत्रों के रखरखाव के लिए और अधिक कर्ज लेना पड़ रहा है। इसके चलते वे कर्ज के जाल में फंसते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने पिछले 2 वर्ष में 47,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है, जिससे राज्य सरकार पर कर्ज का बोझ और बढ़ गया है। अगर हालात को संभाला नहीं गया तो आने वाली पीढ़ियों के लिए सड़क, अस्पताल और स्कूल बनाने के लिए पर्याप्त धन नहीं होगा, क्योंकि जो भी राजस्व आएगा वह ऋण चुकाने में चला जाएगा। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रविवार को सजायाफ्ता माफिया मुख्तार अंसारी को जनसेवक बताते हुए कहा कि वह ऐसे बिल्कुल नहीं थे जैसे उनकी छवि बना दी गई है। अखिलेश यादव मुख्तार अंसारी के गाजीपुर स्थित पैतृक आवास पर पहुंचे और स्वजनों से मिलकर शोक संवेदना जताई। उन्होंने मुख्तार की मौत की तुलना रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के कट्टर विरोधी रहे विपक्ष के नेता एलेक्सी नवल्नी की बीते फरवरी में जेल में हुई मौत से की। कहा कि सरकार पर भरोसा नहीं है कि मुख्तार की मौत की निष्पक्ष जांच कराएगी। सुप्रीम कोर्ट के जज की अध्यक्षता में जांच से ही न्याय मिलेगा। जनवरी से मार्च 2024 के दौरान विदेशी संस्थागत निवेशकों ने एशिया में सबसे ज्यादा भारतीय बाजार में निवेश किया है। भारतीय बाजार में निवेशकों की संख्या 15 करोड़ हो चुकी है। इस स्थिति से न सिर्फ शेयर बाजार का प्रबंधन बल्कि बाजार की नियामक एजेंसियां भी काफी सतर्क हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के उच्च अधिकारियों के अनुसार भारत का शेयर बाजार आज की तारीख में अमेरिका, चीन और जापान के बाद सबसे बड़ा बाजार है। आज इसका आकार 400 लाख करोड़ डॉलर को पार कर चुका है। भारत का कोयला आयात फरवरी 2024 में 13% बढ़कर 2.16 करोड़ टन हो गया है। ऑनलाइन मार्केट प्लेस एमजंक्शन के अनुसार कुछ खरीदारों ने गर्मियों से पहले स्टॉक करने के लिए नए सौदे किए, जिससे आयात बढ़ा है। 2023 के समान महीने में कोयले का आयात 1.91 करोड़ टन था। महाराष्ट्र के सांगली जिले के छोटे से कस्बे मिरज में बनाए जाने वाले सितार और तानपुरा को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग मिला है। यह क्षेत्र वाद्य यंत्र बनाने के लिए प्रसिद्ध है। शास्त्रीय संगीत के कलाकारों के साथ ही फिल्म उद्योग से जुड़े कलाकारों के बीच इसकी भारी मांग है। निर्माताओं के अनुसार मिरज में सितार व तानपुरा बनाने की परंपरा 300 साल से भी अधिक पुरानी है। 7 पीढ़ियों से अधिक समय से कारीगर तार आधारित इस वाद्य यंत्रों को बनाने का कार्य कर रहे हैं। केंद्र सरकार के भौतिक संपदा कार्यालय ने 30 मार्च को मिरज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स क्लस्टर को सितार के लिए व सोलट्यून म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्रोड्यूसर्स फर्म को तानपुरा के लिए जीआई टैग दिया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस ने भारत के डिजिटलीकरण कार्यक्रम की सराहना की। उन्होंने कहा कि इससे देश को तुलनात्मक लाभ मिला है और इसके सबक को वैश्विक समुदाय के साथ साझा किया जा सकता है। इससे वित्तीय समावेश और गरीबी कम करने में भी मदद मिली है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष फ्रांसिस ने कहा कि मैं सबसे पहले यह कहना चाहता हूँ कि जब मैं भारत से लौटा हूँ, उसके बाद जब भी मैं भारत के बारे में सोचता हूँ, मुझे अतुल्य भारत याद आता है। मैं पूरी गंभीरता से कह रहा हूं और जब मैं वहां था तब मैंने इसे महसूस किया। उन्होंने कहा कि इस संबंध में मैं जिस विशिष्ट उदाहरण का उल्लेख कर सकता हूं वह है भारत में डिजिटलीकरण का उपयोग। फ्रांसिस 22 से 26 जनवरी तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर थे। उन्होंने गरीबी को कम करने और सिर्फ एक हैंडसेट और डिजिटलीकरण मॉडल के उपयोग से लाखों लोगों को औपचारिक आर्थिक प्रणाली में लाने के लिए भारत के डिजिटलीकरण कार्यक्रम की सराहना की। फ्रांसिस ने कहा, डिजिटलीकरण महत्वपूर्ण है क्योंकि यह लागत को कम करता है, अर्थव्यवस्थाओं को अधिक कुशल बनाता है और सेवाओं को सस्ता बनाता है। पड़ोसी देश नेपाल के सुनसरी जिले में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री के आगमन को लेकर प्रचार कर रहे हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट के बाद पिछले 3 दिनों से हिंसक झड़प और प्रदर्शन हो रहे हैं। नेपाल में 3 दिनों से हो रहे प्रदर्शन को लेकर भारतीय सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। स्थानीय पुलिस अधिकारी ने बताया कि सीमा पर जवानों की गश्त तेज कर दी गई है एवं बॉर्डर को सील कर दिया गया है। सुनसरी के चतरा में आगामी 17 अप्रैल को बाबा धीरेन्द्र
वीरेंद्र शास्त्री के आने का कार्यक्रम है, इसको लेकर कुछ लोग प्रचार कर रहे थे। नेपाल पुलिस के अनुसार इसी क्रम में गुरुवार को दूसरे समुदाय के कुछ युवकों ने उनके साथ मारपीट की, जिसमें एक युवक घायल हो गया। घटना के बाद शुक्रवार को दोनों समुदाय के बीच हिंसक झड़प शुरू हो गई। इसे नियंत्रित करने के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया, लेकिन घटना के विरोध में प्रदर्शन जारी है। रविवार को कई जगहों पर टायर जलाकर प्रदर्शन किया गया। इंडियन प्रीमियर लीग में दिल्ली कैपिटल्स को 29 रन से हराकर मुंबई इंडियंस ने जीत का खाता खोला।